नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, आज के डिक्टेशन की गति रहेगी 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का विषय रहेगा भारत में पर्व एवं त्यौहार। क्योंकि आपको पता है इसी प्रकार की डिक्टेशन पिछली बार भी आपको देखने को मिली थी, तो उसी के कारण इसी प्रकार की डिक्टेशन अपन लेकर चल रहे हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हमारा देश विभिन्नताओं के समूह का एक ऐसा देश है जो अन्यत्र दुर्लभ है और अद्भुत भी है। विराम। इस दुर्लभता और अद्भुत स्वरूप में आनंद और उल्लास की छटा दिखाई देती है। विराम। हमारे देश में जो भी त्यौहार या पर्व मनाए जाते हैं उनमें अनेक रूपता दिखाई पड़ती है। विराम। कुछ त्यौहार ऋतु और मौसम के अनुसार मनाए जाते हैं। विराम। तो कुछ सांस्कृतिक या किसी घटना से संबंधित होकर संपन्न होते हैं। विराम। पैरा। हमारे देश में त्योहारों का जाल बिछा हुआ है। विराम। यूँ कहा जाए जो कोई बहुत बड़ी अत्युक्ति अथवा अनुचित बात नहीं होगी कि यहाँ आए दिन कोई न कोई त्योहार पड़ता रहता है। विराम। ऐसा इसलिए कि हमारे देश के ये त्योहार किसी एक ही वर्ग, जाति या संप्रदाय से ही संबंधित नहीं होते हैं, अपितु ये विभिन्न वर्गों, जातियों और संप्रदायों के द्वारा संपन्न और आयोजित होते रहते हैं। विराम। इसलिए ये त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक होते हैं। विराम। इन सभी प्रकार के त्योहारों का कुछ न कुछ विशिष्ट अर्थ होता है। विराम। इस विशिष्ट अर्थ के साथ इनका कोई न कोई महत्व भी होता है। विराम। इस महत्व में मानव की प्रकृति और दशा किसी न किसी रूप में अवश्य झलकती है। विराम। पैरा। हमारे देश में त्योहारों का महत्व निसंदेह है। विराम। इन त्योहारों का महत्व समाज और राष्ट्र की एकता, समृद्धि, प्रेम, एकता, मेल मिलाप के दृष्टि से है। सांप्रदायिकता, एकता, धार्मिक समन्वय, सामाजिक समानता को हमारे भारतीय त्योहार समय समय पर घटित होकर हमारे अंदर उत्पन्न करते रहते हैं। विराम। जातीय भेद भावना और संकीर्णता के धुंध को ये त्योहार अपने अपार उल्लास और आनंद के द्वारा छीन बीन कर देते हैं। विराम। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि ये त्योहार अपने जन्म काल से लेकर अब तक उसी पवित्रता और सात्विकता की भावना को संजोए हुए है। विराम। युग परिवर्तन और युग का पटाक्षेप इन त्योहारों के लिए कोई प्रभाव नहीं डाल सका। विराम। इन त्योहारों का रूप चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हो, चाहे संपूर्ण समाज और राष्ट्र को प्रभावित करने वाला हो, अवश्यमेय श्रद्धा और
विश्वास, नैतिकता और विशुद्धता का परिचायक है विराम। इससे कलुषता और हीनता की भावना समाप्त होती है और सच्चाई विराम पैरा मानवीय मूल्यों और मानवीय आदर्शों को स्थापित करने वाला हमारे देश के त्योहार तो श्रृंखलाबद्ध हैं विराम। एक त्योहार समाप्त हो रहा है अथवा जैसे ही समाप्त हो गया वैसे दूसरा त्योहार आ धमकता है विराम। तात्पर्य यह है कि पूरे वर्ष हम त्योहारों के मधुर मिलन से जुड़े रहते हैं विराम। हमें कभी भी इनसे फुर्सत नहीं मिलती है विराम। हमारे देश के प्रमुख त्योहारों में नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, होली, ईद, मुहर्रम, बकरीद, क्रिसमस, ओणम, वैसाखी, रथ यात्रा, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, गुरु नानक जयंती, रविदास जयंती, 14 नवंबर, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, राम नवमी आदि हैं विराम समाप्त। तो दोस्तों ये था डिक्टेशन। कुछ हार्ड वर्ड आए हैं, कुछ त्योहारों के नाम एक साथ आ गए हैं, तो आप लिखने का अभ्यास करें, छोड़ने की प्रक्रिया को बंद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।